ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज की मुरली बहुत ही सुंदर है। मुरली तो हर दिन बहुत अच्छी होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे लिए उसे पढ़ना अति आवश्यक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुरली पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो आज की मुरली भी कुछ ऐसी ही है, निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। बाबा ने जो निशानियाँ बताई हैं उसमें पहला है, निश्चय बुद्धि आत्माएं कैसी होती हैं? जैसा निश्चय वैसा ही कर्म में, वाणी में और चेहरे पर हर समय रूहानी नशा दिखाई देगा। यानी मैं आत्मा, जैसे कहते हैं ना कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, तो जो रूहानी नशा है वो मुझ आत्मा के चेहरे से, वाणी में, कर्म में हर समय दिखाई देगा। दूसरा पॉइंट है, हर कर्म संकल्प में विजय सहज प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। प्रत्यक्ष फल माने जो सामने हमें, जिसके लिए हमें वेट नहीं करना कि फ्यूचर में मिलेगा। प्रत्यक्ष फल यानी जो विजय है वो अधिकार के रूप में अनुभव होगी। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न आत्मा हूँ। तो मेहनत के रूप में नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरा पॉइंट है, अपनी श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन, बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। श्रेष्ठ भाग्य, इससे ज़्यादा भाग्य श्रेष्ठ क्या होगा कि जब भाग्य में हमको भाग्य विधाता मिला है, परम पिता परमात्मा मिला है। जैसा भाग्य हम ब्राह्मणों का है ऐसा दुनिया में किसी का भी नहीं है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य है, इतनी श्रेष्ठ जीवन है, कितनी सुंदर जीवन है। अभी इस संगम पर एक एक जो क्षण है वो बहुत सुंदर है, खुशी से भरा है। कैसी खुशी है? जो खुशी स्थायी है। जो अज्ञानी जीवन होता है, जो लौकिक जीवन होता है, वहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। लेकिन बाबा ने जो हमें श्रेष्ठ जीवन दी है, वहाँ हमारे पास सब कुछ अविनाशी है, स्थायी है। इतने सारे भरपूर ढेर खजाने हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है खुशी। तो ब्राह्मण जीवन में खुशी है। हर पल हर क्षण हमारा कल्याणकारी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप हमें ऐसा मिला है। प्यारा ब्राह्मण परिवार है। तो इन सभी में 1% भी संकल्प मात्र भी संशय नहीं होगा। ऐसे होते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। माने निश्चय चारों सब्जेक्ट्स में होगा। स्वयं में निश्चय होना, बाप में निश्चय होना, ड्रामा में निश्चय होना और ब्राह्मण परिवार में निश्चय होना। संपूर्ण निश्चय। क्योंकि अगर हम निश्चय शब्द को थोड़ा सोचें तो वास्तव में निश्चय में कोई भी परसेंटेज होता नहीं है। निश्चय या तो होता है या तो नहीं होता है। और परसेंटेज में जैसे जब हम कहते हैं ना, तो असल में वो हमारी कमज़ोर स्थिति होती है, हिलती डुलती हुई स्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हर बात में बिंदु बन बिंदु लगाने वाले होंगे। यानी मैं आत्मा बिंदी, 3 बिंदियों का ज्ञान जो हमें हमेशा स्मृति में रखना है। मैं आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो बिंदु बन हर बात में बिंदु लगाने वाले होंगे। जिस चीज़ में आवश्यकता नहीं है उसमें हम ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाएं। ये कैपेबिलिटी हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए कि मैं आत्मा जब चाहूँ, जितनी देर चाहूँ उतनी देर थॉट क्रिएट करूँ, कब करना है कब नहीं करना है। और जब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है तो मैं अपनी जो सार स्वरूप स्थिति है उसमें रहूँ, जो बिंदु स्वरूप स्थिति है उसमें रहूँ। मतलब फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए किसी भी परिस्थिति में जो फेवरेबल नहीं है। 5th पॉइंट है, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह, सहज, स्वतः
अनुभव करेंगे बेफिक्र बादशाह। अब ये बादशाह कैसे वाले बादशाह हैं? ये मांगने वाले या चाहिए वाले बादशाह नहीं है, क्योंकि दुनिया ऐसे हमें देखेगी तो ऐसा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है दुनिया के हिसाब से, लेकिन जो है वो अविनाशी है। तो बेफिक्र बादशाह हमको बाबा ने बनाया है। निश्चय बुद्धि जो रत्न है, विजयी रत्नात्माएं हैं, वो सहज यानी बहुत ईजिली और स्वतः ही बेफिक्र रहेंगे। बेफिक्र बादशाह अनुभव करेंगे, यानी बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सदा ही उनकी स्थिति जो है वो श्रेष्ठ रहती है। लेकिन कैसे रहती है श्रेष्ठ? उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो बेफिक्र बादशाह की स्थिति है वो कैसे बनती है? बाप के द्वारा जो ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा है वो है पहला पिलर। दूसरा जो वरदान हमें रोज बाबा देते हैं, तीसरा हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। तो इसके आधार पर हमारी जो स्थिति है वो श्रेष्ठ रहती है। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारी जो स्थिति होती है, आत्मा की जो स्थिति है और जो परिस्थिति है, उसका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन ये हमें किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, क्योंकि ये स्वयं भगवान जब आते हैं तब हमको बताते हैं। जितनी भी ये बातें जैसे बाबा कहते हैं वो बाबा ही हमको बताते हैं। हम लौकिक जीवन में क्या करते थे, अज्ञानी जीवन में हम क्या करते हैं, परिस्थिति से स्थिति बनती है ऐसा समझते हैं और ऐसा होता भी है। चाहे सुख है दुख है तो कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली हो जाता है कि मैं आज दुखी हूँ बिकॉज ऑफ यू, आज मैं सुखी हूँ बिकॉज ऑफ यू। चाहे कोई व्यक्ति को हम जिम्मेदार ठहराते हैं, चाहे कोई स्थिति को, परिस्थिति को, लेकिन ये कमज़ोर स्थिति है। जो राइट इक्वेशन है वो है स्थिति से परिस्थिति, यानी स्थिति से परिस्थिति बनती है। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे इंडिविजुअली कि हर संकल्प एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। तो परिस्थिति निर्माण हो रही है उसका भी कुछ कारण है ना, उसका कारण है हमारे संकल्प। तो जब श्रेष्ठ स्थिति होती है तो विजयी रत्न आत्माएं उस स्थिति के आधार से परिस्थिति को भी परिवर्तन करती हैं। तभी हम अचल अडोल रह सकते हैं। अगर परिस्थिति से स्थिति वाली रॉन्ग इक्वेशन पे चलेंगे, जैसे हम पास्ट में चलते थे, तो कभी भी हम अचल अडोल ऐसा महसूस नहीं कर पाएंगे। 7th नेक्स्ट पॉइंट है जो निश्चय बुद्धि है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि अर्थात बाप पर बलिहार जाने वाले। अब बलिहार जाने का क्या अर्थ है? ये बलिहार जाना वैसे नहीं है कि बिना पुरुषार्थ के हम कहें बाबा हम तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हमारा ये काम कर दो, हमें ये दे दो, हमारा ये फला फला, ये सब नहीं। बलिहार जाने का अर्थ है सर्वंश समर्पित। बाबा कहते हैं सर्ववंश सहित समर्पित, जिसको बाबा ने बताया 3 प्रकार से। पहला, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, यानी जिन विकारों के कारण 5 प्रमुख है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो ये जो विकार है का वंश है, ये देह भान में हमें लेके आता है। दूसरा, देह के संबंध का वंश, देह के संबंध का वंश। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश। कोई भी पदार्थ हो सकता है, हमें किसी न किसी से आसक्ति हो जाती है, देह के संबंधों में हमारी आसक्ति, मोह रहता है, ममता रहती है, और विकार तो हैं ही। और देह के संबंध मुख्य जो होते हैं माताजी पिताजी, इसके अलावा इस समय तो बहुत सारे एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये 3 बाबा ने कहा कि सर्ववंश समर्पित या सर्वंश त्यागी एक ही बात है। तो हम सभी ब्राह्मण जो आत्माएं हैं, चाहे हमारी देह कहाँ भी रहती है, चाहे हम किसी भी देश में रहते हैं, किसी परिस्थिति में है, किसी भी देश काल परिस्थिति, जहाँ भी हम जो भी देह के लिए करते हैं, इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम ब्राह्मण हैं, हम सच्चे अर्थों में ब्राह्मण हैं और हमारे पुरुषार्थ की एक ही मंजिल है, वो मंजिल है सर्ववंश अर्पित होना। अब वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र नहीं हो, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर अंश होता है तो वहाँ वंश पैदा
हो जाता है। तो जो तीनों पॉइंट बाबा ने बताए ना कि देह भान में लाने वाले विकारों का वंश, देह के संबंध का वंश और देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश, ये तीनों जब समाप्त होते हैं, कब समाप्त होते हैं? जब स्वप्न और संकल्प में भी इनका अंश ना हो। तो यही सर्वंश अर्पित होना हमारी मंजिल है, बहुत बड़ी मंजिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र निश्चिंत होगा, हर बात में विजय प्राप्त होने की नशे में निश्चित अनुभव करेगा। स्वयं परमात्मा ने ही हमें बताया ना कि तुम तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसा होगा निश्चय बुद्धि, सदा बेफिक्र, सदा निश्चिंत। तो निश्चय, ये तीन शब्द याद रखेंगे, निश्चय, निश्चिंत और निश्चित, हर समय ये अनुभव कराएगा। वे सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरों को भी ये रूहानी नशा अनुभव होगा। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि निश्चय बुद्धि जो आत्माएं हैं, उनके जीवन की विशेषताएं क्या हैं। ये सब हमें बाबा क्यों बताते हैं? ताकि हम इनसे स्वयं की जांच कर सकें और जो जो हमें बातें नहीं हैं उनको हम अपने अंदर पुरुषार्थ करके धारण कर सकें। तो पहला पॉइंट है, जितना ही श्रेष्ठ नशा उतना ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। यानी निश्चय बुद्धि आत्माओं के जीवन में क्या विशेषताएं होंगी? उनके अंदर निमित्त भाव होगा। दूसरा, निर्माण बुद्धि, यानी जितनी बुद्धि निर्माण होगी उतना ही हम निर्माण करते रहेंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, जितनी निर्माण बुद्धि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नव निर्माण करना। तो निर्माण बुद्धि, इसको अंडरलाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, निमित्त, निर्माण और निर्माण। अब नेक्स्ट पापा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी। निश्चय बुद्धि की भाषा में बाबा कहते हैं मधुरता, मधुरता के साथ साथ उदारता, सर्व के कल्याण की भावना और संतुष्टता की भाषा। इसमें बाबा कहते हैं कि मधुरता तो कॉमन है, लेकिन उदारता का अर्थ है सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाने की भावना, यानी सच्चे मन से पहले आप, ऐसे नहीं कि मैं, दूसरों को आगे रखना। जैसे एग्जाम्पल में बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से जगदम्बा को, बच्चों को सदैव पहले रखा, आगे रखा, ऐसे जहाँ स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है, वहाँ ड्रामा अनुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत ब्यूटीफुल लॉ है कि इच्छा ना लीकेज है। इच्छा का मतलब ही यही है कि मेरे जीवन में मुझे कुछ चाहिए, मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए मतलब मुझे कुछ कमी है, मुझे कुछ कमी है। क्योंकि इच्छा मात्रम अविद्या की जो ये ऊंची स्थिति है ना, ये आत्मा की भरपूर संपन्न स्थिति है, प्राप्ति स्वरूप स्थिति है, जहाँ ये चाहिए चाहिए नहीं होता। तो जब सच्चे मन से हम ये कहते हैं कि पहले आप, तो क्या होता है, अपने आप ही ड्रामानुसार जो इच्छित फल है वो प्राप्त हो जाता है। और जो मन में इच्छा रखते हैं कि मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे आगे करो, मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो क्या होता है, नहीं मिलता है। क्योंकि इच्छा एक लीकेज है। इच्छा को बाबा ने कहा है ना, कभी अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा परेशानी है एक तरह से, और इच्छा एक लीकेज है। तो जो हमारी संपूर्ण संपन्न जो परफेक्ट स्थिति है वो है इच्छा मात्रम अविद्या। नेक्स्ट बाबा कहते हैं कि अगर हमें अपने निश्चय के फाउंडेशन को परखना हो तो कैसे चेकिंग करेंगे कि वो कितना मजबूत है। बाबा कहते हैं जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है, तब मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है। यानी तूफान आएगा तभी पता चलेगा ना। अब ऐसे अगर हमारी परिस्थितियाँ बड़ी स्मूथ रहती हैं, आइडल रहती हैं, तो क्या पता चलेगा। निश्चय की चेकिंग तो तूफान में ही होगी। तो बाबा कहते हैं कि माया क्या करती है, अल्पकाल के नशे में ऊंचा ले जाती है, आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊंचा ले जाती है और फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। माया का यही काम है ना। जब जब हम माया में फंस जाते हैं, माया क्या है, मूर्छा है, किसी न किसी रूप में जब हमें फंसाती है
तब भी बाबा हमें मदद करता रहता है, प्रकाश देता रहता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो निश्चय बुद्धि होंगे वो तीसरे नेत्र यानी ज्ञान के नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खा सकते। एक बार धोखा खा लिया, बार बार तो ना खाते रहेंगे, लेकिन हाँ, माया जो है रूप बदल के आती है, तो इसलिए इसमें परखने की जो शक्ति है उसकी आवश्यकता होती है। तो निश्चय की परख तूफान के समय ही होती है और निश्चय बुद्धि आत्माएं ज्ञान के नेत्र से तीनों कालों को देख लेती हैं, इसलिए कभी धोखा नहीं खाती। बार बार धोखा खाएंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता है। तो हमें ये चेकिंग करनी है कि जैसे मान लो कोई हद का मान है, वो मान शान हमको ना मिले, या कभी व्यर्थ संकल्पों के तूफान चल रहे हैं, ऐसी जब स्थिति हो, या जब कोई भी चीज़ जिसकी हमें चाहना है वो पूर्ण नहीं हो रही है, ऐसे टाइम पर जो निश्चय है हमें चेक करना है कि क्या वो याद रहता है। क्या मुझे ये याद रहता है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, यानी मेरा जो स्वमान है अविनाशी, जो मेरी पहचान है, जो रूहानी नशा है, वो मुझे समय पर अनुभव होना चाहिए। अगर समय पर अनुभव नहीं होता तो वो निश्चय कैसे हुआ। तो निश्चय जो है इस आधार पर हमको उसको परखना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी, जहाँ इच्छा होती है बाबा कहते हैं वहाँ मेहनत लगती है, और जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। देखिए कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, 63 जन्म मेहनत की है, और हम बहुत थक गए थे, ये हम सभी को पता है। और अगर हम संगम पर भी मेहनत करेंगे तो बड़ी हैरानी की बात है कि फिर हम कब खुश रहेंगे, कब, जैसे बाबा कहते हैं ना कि संगम युग मौज मनाने का युग है। तो ये समय यही है, हर पल हर क्षण हमें मौज मनानी है, खुश रहना है, मोहब्बत करनी है और पुरुषार्थ करते रहना है। तो जहाँ इच्छा होती है वहाँ मेहनत लगती है, क्योंकि इच्छा माने कमी, इच्छा माने लीकेज। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आज का वरदान है, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च पालनशील भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च पालनशील बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए, ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसीलिए लीकेज को चेक करो, नहीं तो इसलिए लीकेज को चेक करो, समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। ओम शांति।